तो मैंने आपको पिछली वीडियो में पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बताया था। तो इधर आप देखिए, आपको बुक में दिखाता हूँ कि फ्लावर के देखिए, जैसे मैंने आपको 4 पार्ट बताए थे। ये सबसे बाहर ग्रीन कलर के सेपल होते हैं, और फिर ये कलर्ड पेटल्स होते हैं, और ये जो पेटल्स होते हैं ये इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। फिर इसके जो मेल पार्ट होते हैं उनको हम स्टेमैन कहते हैं, और स्टेमैन की जो टिप होती है उसको हम कहते हैं एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, और पोलन ग्रेन में क्या बनते हैं, मेल गैमेट, राइट। और ये इसका फीमेल पार्ट है जिसको हम पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल के 3 पार्ट हैं, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो ओवेरी ये गोल वाला पार्ट है, ये ट्यूब जैसा स्टाइल है, और ये टिप पर क्या है, स्टिग्मा है। ओके, अब देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा पे आ जाता है तो उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन हो गया, ये स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आ चुके हैं। तो पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होते हैं तो एक पोलन ट्यूब बनती है, और वो पोलन ट्यूब जो है वहाँ पहुँच जाती है फीमेल गैमेट के पास। फीमेल गैमेट का मतलब ओवेरी के अंदर एग होता है तो उसके पास पहुँच जाती है। तो जब एग और मेल गैमेट का फ्यूज़न होता है तो जाइगोट बनता है, और जैसे ही जाइगोट बनेगा ओवेरी क्या हो जाएगी, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके अंदर जो ओव्यूल होते हैं, एक्चुअल में एग कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। तो ओव्यूल से क्या बन जाते हैं, सीड। तो सीड जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, ओव्यूल हैं, और जो फ्रूट देख रहे हैं वो क्या है, एक्चुअल में ओवेरी, राइट। अब आप देखिए, जैसे आप मैंगो देखते हैं तो मैंगो के फ्रूट में एक ही सीड है। इसका मीनिंग क्या है कि उसकी ओवेरी में केवल एक ही ओव्यूल था। लेकिन अगर आप पपाया देखें तो पपाया के अंदर क्या हो रहा है कि उसके फ्रूट में बहुत सारे सीड हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसके ओवेरी में बहुत सारे ओव्यूल थे। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो सीड है, सीड जो कि ओव्यूल से बना है, उसमें क्या क्या होता है। तो पहले आप बुक में देखिए, ये आपका प्रैक्टिकल है बोर्ड के अंदर 10th क्लास में। यहाँ देखिए आप, तो देखिए जैसे ये चने का बीज दिखाया हुआ है, ये उसकी चोंच दिखाई दे रही है आपको, तो आपने देखा होगा चना। तो बेटा आप इसका छिलका उतारिए, तो इसका जो छिलका होता है चने का उसको हम कहते हैं सीड कोट, राइट। तो सीड कोट आपने हटा दिया तो आप देखेंगे उसमें 2 दालें निकलती हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉटिलेडन। तो ये 2 कॉटिलेडन है, और इसका सेंटर में ये है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या है एक्चुअल में, दिस इज द फ्यूचर प्लांट, राइट। तो एम्ब्रियो के 2 पार्ट हैं। ये इसका जो अपर पार्ट है इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से क्या बन जाता है, फ्यूचर शूट। शूट का मतलब स्टेम एंड लीव्स। और नीचे का पार्ट क्या है, ये रेडिकल। रेडिकल से क्या बन जाता है, रूट सिस्टम, जो कि सॉइल के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा सीड था, ठीक है। और सीड किससे बना है, भूल गए, ओव्यूल से बना है, ठीक है बेटा। और फ्रूट किससे बनता है, ओवेरी से बनता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो सीड होते हैं, रियल में सीड कैसे होते हैं और कैसे वो जर्मिनेट होते हैं। मैंने बड़ी मेहनत की है बेटा, घर में उगाया है मैंने, ठीक है, 1 हफ्ता हो गया इसे। तो देखिए इधर आप देखिए, ये चना है मेरे पास, ये चने हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये मूंग भी आपको दिखाई दे रही होगी, क्लियर। तो बेटा देखिए, जैसे ये चना है मेरे हाथ में, तो ये चने का मैं छिलका हटा देता हूँ। तो ये क्या हटा रहा हूँ मैं इसका, एक्चुअल में मैं इसका ये कॉटिल मतलब वो हटा रहा हूँ, मैं सीड कोट हटा रहा हूँ। जैसे हम कोट पहन लेते हैं ना सर्दियों में, तो बेटा इसके पास भगवान ने इन्हें कोट दिया है, नेचुरल कोट, ठीक है, जिसे आप छिलका कहते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए, जैसे मैंने ये क्या है, ये इसकी दालें हैं, कॉटिलेडन, जिसको आप क्या कहते हैं, कॉटिलेडन। तो ये 2 कॉटिलेडन है, राइट, क्लियर है। और आप देख रहे हैं ये जर्मिनेट हो रहा है, और जर्मिनेट हो रहा है, ये ऊपर क्या बना रहा है, ये एम्ब्रियो का पार्ट प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से क्या बनेगा, सूट सिस्टम बनेगा, स्टेम बनेगा, लीव्स बनेगा। और आप देखिए इसका ये रेडिकल, रेडिकल नीचे क्यों आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत रेडिकल, ठीक है, सुंदर, ये आ गया, ठीक है, ये रेडिकल, दिस वन, ठीक है। तो ये इसका रेडिकल है, रेडिकल से क्या बन जाएगा, रूट सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा बेटा देखो, अब हमें ये समझना है कि ये कॉटिलेडन का क्या रोल है। कॉटिलेडन जो है बेटा, समझिए आप बात को, कॉटिलेडन का रोल ये है कि आप देखिए कि कॉटिलेडन में फूड स्टोर है, ठीक है, भोजन स्टोर है। उस दाल को हम खा लेते हैं,
और अपनी बॉडी वॉडी बना लेते हैं, प्रोटीन मिलता है हमें दालों से, ठीक है। तो बेटा ये जो अब देखिए जैसे जब सीड जर्मिनेट हो रहा है तो प्लूम्यूल से क्या बताया मैंने, उससे बनेगा शूट सिस्टम, स्टेम बनेगा, और रेडिकल से क्या बनेगा, रूट बनेगा, रूट सिस्टम बनेगा। लेकिन आप सोचिए इसको जर्मिनेट होने के लिए एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी कहाँ से आएगी? अभी वो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता क्योंकि इन द बिगिनिंग उसके पास क्या है, उसके पास कोई लीव्स तो है नहीं। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में सीड को जर्मिनेट करने में कॉटिलिडन के अंदर जो फूड है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन होता क्या है, उस कॉटिलिडन को हम खा जाते हैं, हम अपनी सेहत बना लेते हैं, ठीक है। मूंगफली खा जाते हैं, लोग कहते हैं सोया मिल्क लो, सोयाबीन खाओ, ठीक है, एंजॉय करते हैं। अच्छा एक बात और, क्या हर सीड में 2 कॉटिलिडन होते हैं? नो, हर सीड में 2 कॉटिलिडन नहीं होती हैं। देखिए आप जितनी भी दालें देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 टाइप के सीड हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो डाइकॉट सीड में 2 कॉटिलिडन होंगे। जैसे कि आपने देखा कि जितनी भी दालें हैं, आप चने ले लीजिए, मटर ले लीजिए, राजमा ले लीजिए, या आप और क्या ले सकते हैं, मूंगफली ले लीजिए, सोयाबीन ले लीजिए, उड़द ले लीजिए, ठीक है। तो सब दालों के अंदर 2 कॉटिलिडन होंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जो क्या कहते हैं, मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट के अंदर क्या होता है, ठीक है, उनके पास एक ही कॉटिलिडन होता है। मोनो माने सिंगल। तो मोनोकॉट का एग्जांपल है जितने भी हमारे अनाज होते हैं, आप जैसे राइस देखिए, राइस का आप छिलका उतार दीजिए तो आप देखेंगे उसके सीड में एक ही कॉटिलिडन निकलेगा। या आप राइस, वीट, मेज़, मेज़ माने मक्का, भुट्टा, भुट्टा खाते हैं आप ना, भुने हुए भुट्टे मिलते हैं, रेत वाले मिलते हैं, या जौ होती है, जई होती है। तो मक्के पे आप फोकस करिए। आपने देखा होगा मक्का के एक दाना लीजिए, आप उसका छिलका उतारेंगे तो पहली बात तो उसका छिलका ही नहीं उतरेगा आसानी से, ठीक है। दूसरी बात आप उतार भी नहीं पाएंगे, और उसका कितना ही मसल लीजिए उसके 2 कॉटिलिडन होंगे ही नहीं। तो इससे क्या मीनिंग है कि जितने भी अनाज हैं, जितने भी सीरियल्स हैं, उनके पास क्या है, उनके सीड में केवल एक ही कॉटिलिडन है, सिंगल कॉटिलिडन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 12th की बुक से, ये मेरे पास है बुक। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये देखिए, ये डाइकॉट आपको एम्ब्रियो दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 कॉटिलिडन दिखाए हुए हैं आपको, और ये प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल से क्या बनेगा, फ्यूचर शूट सिस्टम। ये रेडिकल है, इससे रूट सिस्टम बनेगा फ्यूचर में। आगे देखिए, ये मोनोकॉट है, ये ग्रास का एम्ब्रियो है, ठीक है। मोनोकॉट वही अनाज की फैमिली को हम ग्रास फैमिली कहते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ पे ये कॉटिलिडन है, जिसको स्क्यूटेलम लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये कॉटिलिडन है। तो यहाँ पे केवल सिंगल कॉटिलिडन है, ओके। एक और देखिए, ये इसका सूट एपेक्स है, इससे सूट बन जाएगा फ्यूचर में, और ये रेडिकल है, ये इससे रूट बन जाएगी फ्यूचर में। क्लियर? ओके। तो बेटा मैंने आपको चने के अंदर तो दिखा दिया, अब मैं रियलिटी में आपको दिखाना चाहता हूँ, मूंग के अंदर भी दिखाता हूँ मैं आपको। क्लियर? तो चलिए चना, एक और चना देखेंगे। अरे वाह, चने खाने में बड़े मज़े आ रहे हैं भाई, गुलजारी लाल। ये लड़कियां नहीं देख रही हैं वीडियो ध्यान से, हाँ, इन्हें बातें बनाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। तो देखो बेटा, नहीं लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, बहुत पढ़ाई करती हैं। ये देखिए, मैंने फिर से इसका कॉटिलिडन हटा दिया, बेचारे के कपड़े उतार दिए मैंने, ठीक है। और देखिए, ये मैंने इसका कॉटिलिडन है, ठीक है, सीड कोट हटा दिया था वो काला काला, ये कॉटिलिडन है, और 2 कॉटिलिडन। ये आपको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला इसका प्लूम्यूल है, और ये जो छोटा नीचे से आ रहा है ये, ठीक है, दिख रहा है छोटा वाला, ठीक है, ये इसका क्या है, ये रेडिकल है। ओके बेटा, अब मूंग में देखते हैं, मूंग में क्या होता है। ओहो, मूंग देखो, ये एक मूंग ऑलरेडी बेचारे का वो उतरा हुआ है, मतलब सीड कोट। चलिए अब देखते हैं इसके कोड। अरे वाह, अमेजिंग, वाओ, माइंड ब्लोइंग, वाओ, मज़ा आ रहा है ना बेटा। ये देखिए इसका, भाई वाह, चने से बढ़िया। तो यहाँ ये इसका प्लूम्यूल है, देखो कितना बड़ा है, लंबा हो रहा है, बेचारे की चोंच सूख गई है। और इसका रेडिकल है, ठीक है, रेडिकल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक, ये रेडिकल दिख रहा होगा, क्लियर, ठीक है बेटा। एक और देख लेते हैं, एक बार में क्लियर नहीं होता, और सब बच्चे अपने घर में ऐसा करें, ठीक है, घर में उगाएं। और ज़रूरी नहीं है मूंग ही उगाएं, ये सर जी ने मूंग उगाई थी, अच्छा ना, कुछ बच्चे यही पकड़ लेते हैं,
अरे और भी दाल उगा सकते हो भैया, राजमा उगा लो। देखो इसका मैंने ये कॉटिलेडन हटा दिया, सॉरी कॉटिलेडन नहीं, सीड कॉट हटा दिया। और ये देखिए इसके भी ये प्लूमूल है, और ये इसका ये 2 कॉटिलेडन है, और ये इसका रेडिकल। वाह कितना अच्छा रेडिकल दिखाई दे रहा। ठीक है बेटा, तो इससे रेडिकल से रूट बनेगा, और इससे क्या बनेगा, सूट सिस्टम बनेगा। ओके, तो बेटा मैंने आपको बता दिया, और ये प्रैक्टिकल आपका हो गया, तो आप कर सकते हैं घर बैठे। देखिए साइंस ना, साइंस के लिए जरूरी नहीं आप लैब में जाएं, साइंस आपके आसपास बिखरी पड़ी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, एसिड्स पढ़ाए थे, मैंने कहा था एसिड कहाँ है भाई, आपके घर में एसिड है, टोमेटो खाते हो ना आप, कौन सा एसिड है, पढ़ो, मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड है। इमली खाते हो ना, कौन सा एसिड है, मैं नहीं बताऊंगा, अरे टार्ट्रिक एसिड है। ठीक है, तो साइंस सब बिखरा पड़ा है। ठीक है, आपके इन्वर्टर की बैटरी में एसिड है, बेस है आपके आसपास, तो बेटा प्रैक्टिकल करिए। ठीक है, और ऐसे आप सीखते रहिए और हर प्रैक्टिकल को करिए, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो आपने डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, और प्रोटीन दालें खाइए, सेहत बनाइए। ठीक है, ये नहीं हम एग से ही प्रोटीन मिलेगा, दालें सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है बेटा, तो वेजिटेरियन होने में बहुत फ़ायदा है, और आप दालें ज़रूर खाया करिए, क्योंकि प्रोटीन इज़ द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, इससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। क्योंकि जो बाल है ना, वैसे मेरे बाल कम हैं लेकिन बाल भी हमारे प्रोटीन के बने हुए हैं, हमारी स्किन भी प्रोटीन के बनी हुई है, हमारे एंजाइम्स ही प्रोटीन के बने हुए हैं, हमारे हार्मोन्स ही प्रोटीन के बने हैं। तो विदाउट प्रोटीन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो प्रोटीन ज़रूर खाइए। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए।